हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है सूरज जीएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जिस किसी भाई बहन ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करें, पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आज की वीडियो बेहद खास रहने वाली है यूपीएसआई की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों के लिए। यूपीएसआई 2025 सिलेबस पैटर्न की बात करते हैं। सबसे पहले यूपीएसआई 2025 सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक यूपीएसआई परीक्षा 2025 परीक्षा पैटर्न। प्रश्नों की संख्या 160 रहेगी। ऑब्जेक्टिव कुल अंक 400 के होगा। समय अवधि 2 घंटे 120 मिनट मिलेंगे। प्रश्नों का प्रकार वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू होगा और नकारात्मक अंकन नहीं होगा। यूपीएसआई में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। विषयवार विवरण सामान्य हिंदी के 40 प्रश्न होंगे, 100 अंक का होगा। संविधान, मूल विधि, सामान्य ज्ञान 40 प्रश्न 100 अंक के। रीजनिंग 40 प्रश्न 100 अंक के। और गणित के 40 प्रश्न 100 अंक के। मतलब एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। बात करते हैं सामान्य हिंदी की। प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी रचनाएं। हिंदी भाषा में पुरस्कार। हिंदी व्याकरण, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, तत्सम, तद्भव, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लोकोक्तियां, मुहावरे, शुद्ध वर्तनी, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, रस, छंद, अलंकार, अपठित बोध, विविध आदि। ये यूपीएसआई का हिंदी का सिलेबस हो गया। अब बात करते हैं संविधान, मूल विधि, सामान्य ज्ञान। संविधान का उद्देश्य मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संघीय कार्यपालिका एवं विधायिका, राज्य कार्यपालिका एवं विधायिका, निर्वाचन तथा अन्य जानकारी। संविधान संशोधन एवं महत्वपूर्ण बात, भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार एवं निवारण अधिनियम, आईटी अधिनियम, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान। भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनों को सामान्य ज्ञान, मोटर वाहन अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, मानव अधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका आदि। ये संविधान का सिलेबस हो गया। अब बात करते हैं यूपीएसआई में रीजनिंग। दिशा परीक्षण, रक्त संबंध, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, क्रम परीक्षण, वेन आरेख चार्ट परीक्षण, गणितीय योग्यता परीक्षण, क्रम से व्यवस्थित कर, मशीन इनपुट आउटपुट, घन कैलेंडर, समरूपता, सामान्यता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, कथन पूर्वधारणा, निष्कर्ष, दर्पण, जनप्रति, अंकगणित, तर्क। रीजनिंग का मतलब ओवरऑल पूरा सिलेबस है। इनपुट आउटपुट से आपको 2 क्वेश्चन यूपीएसआई में देखने को जरूर मिलेंगे। अब बात करते हैं मैथ की। गणित, संख्या पद्धति, सरलीकरण, लासामासा, दशमलव अंश, चक्रवृद्धि ब्याज, साझेदारी, लाभ हानि, काम और समय, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, मेंसुरेशन, साधारण ब्याज, औसत समय, काम समय, दूरी, टेबल सम ग्राफ, उपयोग, क्षेत्रमिति, ज्यामिति, अंकगणितीय संकट, विविध आदि। अब करते हैं विषय और प्रश्नों की संख्या और कुल अंक। यूपीएसआई में सामान्य हिंदी के 40 प्रश्न आते हैं, 100 अंक के होते हैं। संविधान और सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न आते हैं, 100 अंक के होते हैं। गणित के 40 प्रश्न आते हैं, 100 अंक के होते हैं। रीजनिंग के 40 प्रश्न आते हैं, 100 अंक के होते हैं। बात करते हैं यूपीएसआई की योग्यता पर। उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक। उम्मीदवारों के पास किसी भी विषय की स्नातक डिग्री होनी चाहिए, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक आदि। आयु सीमा यूपीएसआई में न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आयु 28 वर्ष सामान्य श्रेणी के लिए। अन्य आरक्षित वर्गों एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आयु सीमा में छूट दी जाती है। आयु की गणना 1 जुलाई 2025 से की जाएगी। शारीरिक योग्यता, पुरुष उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई कम से कम 168 सेंटीमीटर सामान्य श्रेणी के लिए, छाती 79 सेंटीमीटर फुलाया हुआ, दूरी दौड़ 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में। महिला उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई कम से कम 152 सेंटीमीटर, दूरी दौड़ 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में होनी चाहिए। हैं उम्मीद लिखित परीक्षा में न्यूनतम अंकों की आवश्यकता। अभ्यर्थी को प्रत्येक अनुभाग में 35% कम से कम 35% अंक लाने अनिवार्य है। कुल मिलाकर न्यूनतम अंक 50% प्राप्त किए होने चाहिए। ये तो हो गया आपका यूपीएसआई का सिलेबस। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर यूपीएसआई में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए। उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर, टॉपिक वाइज सिलेबस जीके जीएस। टॉपिक ये रहे बेटेज, ये रहा।
हिस्ट्री के 1 से 2 क्वेश्चन यूपीएसआई में देखने को मिले हैं। ज्योग्राफी के 2 से 3 क्वेश्चन यूपीएसआई में देखने को मिले हैं। पॉलिटी के 15 से 16 क्वेश्चन यूपीएसआई में देखने को मिले हैं। इकोनॉमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। एनवायरनमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन यूपीएसआई में देखने को मिले हैं। मूल विधि से 5 से 6 क्वेश्चन यूपीएसआई में देखने को मिले हैं। साइंस से 2 से 3 क्वेश्चन यूपीएसआई में देखने को मिले हैं। 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। कंप्यूटर का 1 क्वेश्चन, कंप्यूटर एंड मिसलेनियस से 2 से 3 क्वेश्चन यूपीएसआई में देखने को मिले हैं। बात करते हैं यूपीएसआई की बुक लिस्ट के बारे में। तो आप यूपीएसआई के लिए मैथ एच.डी. यादव की बुक ले लें, और हिंदी की सामान्य हिंदी की यूनिवर्सल बुक्स राजपाल सिंह की ले लें, और रीजनिंग की पीयूष सर की बुक ले लें। यूपीएसआई के लिए बेस्ट बुक है ये। पार्ट्सने की बेस्ट बुक है रीजनिंग के लिए। लूसेंट सामान्य ज्ञान थ्योरी वाली लें, एक ऑब्जेक्टिव वाली लें, जिससे आपका थ्योरी का टॉपिक क्लियर होने के बाद आप एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव लगा सकें, जिससे टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। और पॉलिटी के लिए भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत की बुक जरूर लें। और यूपी जीके के लिए आप परीक्षा वाणी का न्यू एडिशन ले लें, बेस्ट बुक है। और मूल विधि के लिए आप घटना चक्र की बुक ले लें। बुक लिस्ट आपको मैं दिखा चुका हूँ यूपीएसआई के लिए। और एक यूथ का प्रीवियस ईयर जरूर ले लें। यूपीएसआई के लिए यूथ का प्रीवियस ईयर ये जरूर ले लें। 2022-23 का है ये, लेकिन अब मार्केट में 2025 का आ गया होगा। यूथ कंपटीशन टाइम्स का मतलब सोल्ड पेपर यूपीएसआई एएसआई, ये आप जो है ज़रूर ले लें प्रीवियस ईयर। और सबसे ज़रूरी बात है, एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले आप टेक्स्ट बुक पास फेरो ज़रूर ले लें, जिससे पीवाईक्यू आप क्वेश्चन वहाँ मॉक टेस्ट में लगा सकते हैं। संडे में एक मॉक टेस्ट आप आवश्यक लगाएं यूपीएसआई के लिए। बात करते हैं यूपीएसआई की वैकेंसी कब देखने को मिलेंगी। तो यूपीएसआई की जो वैकेंसी हैं लगभग जुलाई अगस्त के बाद आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती प्रचलित है, वो ट्रेनिंग पर लगभग मई जून में सभी कैंडिडेट ट्रेनिंग पर चले जाएंगे। उसके बाद भर्ती बोर्ड यूपीएसआई का नोटिफिकेशन देगा। मेरे अनुसार लगभग जुलाई अगस्त में आपको यूपीएसआई का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जिससे आप तैयारी करते रहें। और अच्छे खासे पद आने वाले हैं यूपीएसआई में। जिस भाई बहन का फाइनल में सिलेक्शन नहीं हुआ है यूपी कांस्टेबल में, वो यूपीएसआई की तैयारी में लग जाएं। बहुत अच्छा मौका आया, तैयारी को अपनी तैयारी को करते रहें। उत्तर प्रदेश पुलिस में आने वाले संभावित 40,000 पद हैं, जिसमें आरक्षी पीएसी के 18,000 पद देखने को मिलेंगे। उप निरीक्षक एसआई के 6,000 पद देखने को मिलेंगे। जेल वार्डन के 4500 पद देखने को मिलेंगे। फायरमैन के 2500 पद देखने को मिलेंगे। यूपी एसएसएफ 1500 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। महिला बटालियन की 3000 पोस्ट मिलेंगी। अपनी तैयारी को खूब अच्छे से कर लें। जिस भाई बहन का उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,243 भर्ती में नहीं हुआ है, वो अपनी तैयारी को खूब अच्छे से कर लें। गोल्डन चांस है, ये आप पोस्ट आपको 2025 में देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आपको यूपीएसआई की वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो कि जुलाई अगस्त में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। बाकी पोस्ट को आपको 2 जनवरी 2026 में देखने को मिलेगी। इसमें नोट रेडियो ऑपरेटर के 2430, यूपीएसआई स्टेनो के 921, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के 985 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है।